तो राम मंदिर बन रहा है, एक वीडियो वायरल हो रही है, बोला जा रहा है पटाखे और आतिशबाजी उसके अंदर थी राम मंदिर के लिए। एकदम से वहां पे पनौती कह लीजिए, ग्रह आ गया, क्या कैसे देखते हैं उस चीज को? कि जब भी कोई धर्म शास्त्रों के अनुसार शुभ घड़ी में नहीं होगा, वहां अशुभ जरूर होता है। और जब अभी वो मंदिर अधूरा है, हाँ, जैसा लोग बता रहे हैं, तो अधूरे घर में तो आप घर में स्वयं भी प्रवेश नहीं करोगे। ये तो प्रभु श्री राम की बात है। तो ऐसी जल्दी क्या है? तो इसका एक ही कारण है कि भगवान श्री राम अब राजनीतिक हो गए हैं, मतलब राजनीति वाले लोगों के हो गए हैं। क्योंकि भगवान के द्वार पर किसी के लिए भी मनाही नहीं होती, जो चाहे जब चाहे भगवान के दर्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ तो बैन लगा रखा है। कहाँ लगा रखा है? क्यों? जो चाहे वो जाए? नहीं, इसमें लिखा है अयोध्या न आए। देश का प्रधानमंत्री मना कर रहा है अयोध्या न आए। 30,000 लोगों की व्यवस्था हो गई है वहाँ। तो यही तो है। 5 स्टार। क्या भगवान वीआईपी लोगों के हैं? क्या इन्होंने पेटेंट करा लिया राम को? कौन है ये लोग? असली राम भक्त और भगवान के बीच में ये दलाल कहाँ से आ गए? इन्हें किसने, भगवान ने इन्हें इनवाइट किया है? भगवान ने इन्हें नियुक्त किया है कि तुम जो है मेरे वो बात क्या हो निमंत्रण? किसने इन्हें दलाल बनाया? विपक्षियों को दर्द हो रहा है। वो संजय राउत उधर कह रहे हैं कि भैया मंदिर वहां बना ही नहीं है जहां बनना चाहिए। देखिए, मैंने तो ना पहली जगह देखी ना नई जगह देखी। हाँ। और अगर ऐसा है, हाँ। देखिए वो शिवसेना के हैं। हाँ। और शिवसेना से कट्टर हिंदुत्व ना तो कोई था ना कोई होगा। क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का ढांचा भी गिराया गया था, तो ये सारे जो अपने आप को आज सो कॉल्ड हिंदू बताते हैं, राम भक्त बताते हैं, ये सब भाग गए थे। तब भी बाला साहब ठाकरे ने कहा था, उन्होंने जिम्मेवारी ली थी। उन्होंने कहा था नहीं, ये सब मेरे शिव सैनिक हैं। तो ये है, इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है राम मंदिर की लड़ाई में? लड़ाई में वो एक शंकराचार्य हैं, वो लड़े हैं लड़ाई। उनका ट्रस्ट लड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी गवाही हुई है। सारे शंकराचार्य मोदी विरोधी हैं, ये सच्चे सनातनी नहीं है, भक्त कह रहे हैं। देखिए, जो लोग सच कहे, हाँ, वो विरोधी। हाँ, जो इनसे सवाल करे वो देशद्रोही। जो इनकी गुलामी करे वो देशभक्त। ऐसा हो सकता है क्या? अरे तो वो देखिए, हमसे बड़ा सनातनी हो कौन सकता है? आप हम तो रघुवंशी हैं। अच्छा, हम स्वयं रघुवंशी हैं, तो हमसे बड़ा सनातनी कौन होगा? फिर भी विरोध कर रहे हैं। कौन कह रहा हम विरोध कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ना कि इस समय नहीं होना चाहिए, उस समय होना चाहिए। देखिए, कोई, मैं नहीं कह रहा। हाँ। जब हमारे सनातन धर्म को प्रेजेंट करने वाले चारों दिशाओं में चारों वेद के ज्ञाता हैं, जिन्हें हम शंकराचार्य कहते हैं, तो उस वेद की व्याख्या करना, धर्म शास्त्र की व्याख्या करना, ये धर्माचार्यों का काम है। जिस तरह भारत के संविधान में अगर कोई बात होती है, कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो संविधान की व्याख्या करने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है। उसी तरह हमारे धर्म शास्त्र की व्याख्या करने के लिए हमारे धर्माचार्य हैं। उनसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ योगाचार्य भी एक ही, मोदी। हाँ, अब तुम नाम लेते रहो। अच्छा। योगाचार्य भी वही, धर्माचार्य भी वही। हाँ। तो सारे काम जब मोदी को ही करने हैं, तो धर्माचार्य वहां जाकर क्या ताली बजाएंगे? वो भी तो तपस्या करके आए, उन्होंने भी तो धर्मशास्त्र पढ़े, वो भी तो हिंदू हैं। ओबीसी वर्ग का एक आदमी अगर शूद्र कोई वहां उद्घाटन करने जा रहा है, क्यों मिर्ची लग रही है? किसने कहा ये ओबीसी है? मोदी जी है। 1995 में जब भारत के अंदर मंडल कमीशन बना था, मंडल कमीशन में मोदी की जाति ओबीसी में थी नहीं। तो बाद में 2000 में जब ये मुख्यमंत्री बन गया, तब इसने स्वयं को, अपनी जाति को ओबीसी में लाया। अच्छा। तो ये कहां से ओबीसी? ये ओबीसी वो है जो पहले से ओबीसी में है। बाद में आए ये तो पलायन करके आए हैं। तो ये तो पलायन वाला व्यक्ति है। कह रहे मोदी जी शूद्र हैं। हाँ जी, एक कहावत है हमारे यहाँ, जिसकी कार उसी को साजे और करे। तो बसागी की भाषा थोड़ी कड़क है, वो नहीं बोलनी चाहिए। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। देखिए, जो धर्म का काम है वो धर्माचार्यों का काम है।
और जो राजनीति का काम है वो राजनीतिज्ञों का काम है। तो यज्ञ तो किया है ना मोदी जी ने कहाँ? हिमालय पे, कहते नहीं 35 साल यज्ञ किया मैंने कोई एक आदमी उसमें मिला क्या यज्ञ करते हुए? किसी ने देखा क्या है? कोई हिंदुस्तान में ऐसा है जिसे इसे तपस्या करते देखा हो, यज्ञ करते देखा हो, अकेले चाय बेचते देखा हो? तपस्या किसी को दिखा के करेंगे? अकेले में जाके किए इन्होंने हिमालय पे तपस्या। हाँ, ऐसी हिमालय पे कौन जाकर देखना है? तो क्यों हिमालय पे सिर्फ यही अकेला था तपस्या करने वाले? हमारे और ऋषि मुनि नहीं थे कोई भी? सर्वज्ञानी है। और देखिए एक चीज होती है, ये ऐसी तपस्या की होगी इसने जिस तरीके से ये कहता है। अभी पीछे गया था क्रिश्चियनों में कि क्रिश्चियनों से तो मेरा पुराना रिश्ता है लेकिन मणिपुर नहीं जा सकता। पठान का मैं बेटा हूं लेकिन अगर अभी सरदारों में जाएगा तो गुरु नानक जी से इसका पुराना रिश्ता है। अब जे बनारस में आया था तो मैं आया नहीं, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है? तो हो सकता है किसी दिन इसको रामचंद्र जी दर्शन भी दे देंगे और कह देगा मैं तो अयोध्या आया ही इसलिए हो क्योंकि मुझे रामचंद्र जी ने बुलाया है। रामचंद्र जी तो भैया भगवान के द्वार जाने के लिए हिंदुस्तान का 1000, 2000, 4000, 5000 साल पुराना कोई भी इतिहास उठा के देखो, भगवान ने कभी किसी को निमंत्रण नहीं भेजा। आज तक आया क्या भगवान के पास से किसी को निमंत्रण कि आओ तुम दर्शन कर जाओ? जब भगवान बुलाते हैं वो दो ही टाइम पे बुलाते हैं, या तो दर्शन करने के लिए बुलाते हैं या अपने पास बुलाते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हो मोदी? भगवान का निमंत्रण आता धीरे से आता, किसी को पता नहीं चलता। जैसे पिछली बार जय बजरंगबली बोला था उन्होंने, चुनाव हार गए मोदी जी। इस बार जय श्री राम बोल रहे हैं और 24 का चुनाव भी आ रहा है। देखिए अगर भगवान चुनाव जिताते या हराते तो जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं या मंदिरों में बैठे पुरोहित हैं वही राजनीति करते हैं, वही राजा बन जाते हैं। लेकिन एक नियम है कि राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, धर्माचार्य जो है वो धर्म का काम करेंगे। और यही सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है, जब राजनीतिक लोग धर्म में घुसेंगे तो उन्होंने राजनीति का नाश किया है, वो धर्म का भी नाश करेंगे जिस तरीके से अब हो रहा है। सलाम करिए मोदी जी को। क्यों? छत दिलवा दी राम जी को। औकात है जो भगवान राम पहले आए या ये पहले आए? बताइए आप। दिवाली मनाइए भगवान क्यों 22 तारीख को। क्या है? बोला गया सभी मुसलमान भी दीप जलाए उस दिन। अच्छा आदेश है ये तो। हाँ। तो आदेश कौन देता है? राजा। तो ये राजतंत्र थोड़ा ही है, अरे कुछ तो ये प्रजातंत्र है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि देश को बचा लो, इस देश के संविधान को बचा लो, इस देश के लोकतंत्र को बचा लो। तानाशाह आ गया है और तानाशाह से देश को बचाना है। 2024 का चुनाव ये आम चुनाव नहीं है हर बार की तरह, ये एक खास चुनाव है। राजभर का उसका बयान सुन ले और डूब के मर जाए सारे बीजेपी वाले। ओम प्रकाश राजभर विरोध करता है। हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद चाहिए। कि मैं यहाँ नहीं विधानसभा के अंदर बोला हूँ और खुले मंच से बोलता हूँ कि मुझे राम को तुम ले लो, बीजेपी के लोगों राम को तुम ले लो, हमको राज दे दो। हमको राम नहीं चाहिए। राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा, राम के राज में छुआछूत ऊंच नीच नफरत था, राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। अब तो हृदय परिवर्तन हो गया, वो तो पहले का बयान वायरल हो रहा है। अच्छा पहले अम्बेडकर चाहिए था उन्हें, अब वो भी राममय हो गए हैं। अच्छा मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। अरे हृदय परिवर्तन हो गया ना। अच्छा हृदय परिवर्तन, पहले जूते मारो और फिर तो संस्कार कर लो। पूरा देश राममय हो गया, बस आप भी नहीं हुए। नहीं देश तो पहले से राममय है। कौन कह रहा हम नहीं है? हम तो राममय है, पहले से राममय। फिर विरोध क्यों? ये पूरा देश। फिर दिवाली के विरोध क्यों? क्यों? कौन कह रहा दिवाली की? दिवाली अपने टाइम पे मनाएंगे। अरे तुम कहो तुम्हारे गुलाम है हम। देश में दो तरह के सनातनी हिंदू हैं। दो तरह के? दो तरह के। कैसे? एक सनातनी असली सनातनी है, एक आरएसएस के सनातनी है। जो आरएसएस के सनातनी है उनकी भाषा आप बोल रहे हो, वही असली सनातनी है। किसने कहा? किसने कहा? अभी कांग्रेस वाले गए थे, सर्टिफिकेट बांटा है। कौन है वो जो सर्टिफिकेट बांट रहा? तो ये सोच के रखो, मंदिर बन जाता है। मंदिर क्या होता है? मंदिर जो है इसे हमारे सनातन में, हमारे धर्म शास्त्रों में शरीर बताया है भगवान का, शरीर। और जो ऊपर बुर्ज बनता है वो शीश बताया है। तो जब हमारे धड़ पर सर ही नहीं होगा तो तुम हमारे बिना सर के धड़ में
प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे? क्या हो सकता है ऐसा? और दूसरी चीज, जब वहां मंदिर आप अब बना रहे हो, दूसरा फ्लोर बाद में बनेगा, तो फिर जो लोग हैं नीचे भगवान राम की मूर्ति आ जाएगी। दूसरा फ्लोर जब बनाओगे तो मजदूर चढ़ेंगे, वो जूता भी पहनेंगे, हैं? वो भाई बहुत से लोग गुटखा भी खाते हैं, मजदूर, वो थूकेंगे भी। तो क्या भगवान के सर पर पैर रखोगे आप? ये सोचा कभी आपने? तो ये सोचने वाली बात, जो हमारे धर्माचार्य है ना, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा, अप्रैल और धर्माचार्यों की बात को मानना चाहिए। अगर आप हिंदू हो, हाँ, अगर आप असली हिंदू हो तो धर्माचार्यों की बात मानोगे, और अगर आप फर्जी हिंदू हो तो फिर तो आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। अप्रैल में जाओगे जब जन्मदिन होगा उनका, तब तक तो बन जाएगा पूरा। देखिए, मैंने क्या कहा, भगवान ने कभी किसी को बुलाया निमंत्रण नहीं भेजा। वो जब बुलाता है, दो तरीके हैं उसके बुलाने के, मैंने पहले ही बताए। एक तो वो अपने द्वार बुलाता है, और एक अपने पास बुलाता है।